इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कायरल कार्बन क्या होता है। ठीक है ना? तो डेफिनेशन देख लो। ए कायरल कार्बन इज ए कार्बन दैट इज अटैच्ड टू फोर डिफरेंट ग्रुप्स और एटम। कोई ऐसा कार्बन, ध्यान से सुनो, कोई ऐसा कार्बन जो चार डिफरेंट ग्रुप या तो चार डिफरेंट एटम, ठीक है ना, से कनेक्ट हो। जो 4 डिफरेंट ग्रुप है तो 4 डिफरेंट एटम से कनेक्ट हो तो उसको बोलेंगे कि हाँ जी, ये जो कार्बन है वो कायरल कार्बन है। लाइक अगर मैं दिखाऊँ, ये देखो, ठीक है ना? ये आपका लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर है। तो लैक्टिक एसिड का ये वाला कार्बन देखो, ये वाला जो कार्बन है जो मैं पॉइंट कर रहा हूँ, ये वाला जो कार्बन है, ये जो कार्बन है ये जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन से, ये जुड़ा हुआ है CH3 से, ये जुड़ा हुआ है OH से और ये जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड OH, C डबल OH से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना? तो ये जो कार्बन है 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ध्यान से देखो, चारों ग्रुप्स जो जिससे ये जुड़ा हुआ है वो डिफरेंट है। कोई OH है, कोई H है, कोई CH3 है, कोई COOH है। तो ये जो कार्बन होगा वो हो जाएगा कायरल। इस कार्बन को बोलेंगे हम कायरल। और ये जो कार्बन है, ये जो 4 ग्रुप से जुड़ा ही नहीं है। ये दूसरा वाला कार्बन देखो, ये 3 ग्रुप से जुड़ा हुआ है। एक इधर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, एक OH से जुड़ा हुआ है और एक इस चीज़ से जुड़ा हुआ है। तो ये जो कार्बन है वो जो 4 ग्रुप से जुड़ा ही नहीं है, तो ये तो कायरल होगा नहीं। ठीक है ना? तो कायरल का डेफिनिशन यही है, कोई एक ऐसा कार्बन, कोई भी ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट एटम या तो 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हो, तो उस कार्बन को हम बोलते हैं कायरल। की फीचर, लैक ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना? लैक ऑफ सिमेट्री रिजल्टिंग इन नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। लाइक अगर आप कोई भी कायरल मॉलिक्यूल, कोई भी कायरल कार्बन का जब आप मिरर इमेज लोगे ना, देखो ये कार्बन है, ये ब्लैक समझ लो कार्बन है, ये पीला मान लो किसी 4 डिफरेंट ग्रुप है, पीला, ब्लू, ग्रीन और ये लाल, 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़ा हुआ है कायरल कार्बन से, जो कि अब कायरल नेचर का हो गया। तो इसका जब मिरर इमेज देख रहे हो आप, मिरर में ऐसा ही दिखाई देगा। अब इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखने की कोशिश करोगे ना, सो दैट ये एक दूसरे को ओवरलैप कर दे, तो ऐसा हो ही नहीं पाएगा। इसके लिए मैं अभी बताऊंगा आपको। अ, मैंने इस वीडियो के लेक्चर में जो हमारा रहेगा ये लेक्चर, उसके लेक्चर में ये यूट्यूब का मैंने इस वीडियो का मैं आपको लिंक दे दूंगा। आप ये वाला वीडियो देखना, तो आपको नॉन सुपर इम्पोजेबल और सुपर इम्पोजेबल समझ में आ जाएगा क्या चीजें हैं। ठीक है ना? ये 6 मिनट का एक लेक्चर है यूट्यूब में, मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप इसको जरूर देख लेना। तो जो कायरल कार्बन होते हैं वो जिस मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन है तो वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बन जाते हैं। ऐसे देखना आप चीजें, समझ में आएगा क्या है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ठीक है ना? और जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं, ये दोनों एक दूसरे के, ये दोनों आपस में कहलाते हैं इनएंसियोमर्स। इनएंसियोमर्स हालांकि आगे मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है ना? मैं आपको बता रहा हूँ कि कायरल कार्बन क्या होता है। जैसे कि हमारा लेफ्ट हाथ और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जो है वो भी नॉन सुपर इम्पोजेबल है, एक दूसरे के ऊपर परफेक्टली सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगा। ठीक है? सुपर इम्पोज का मैं बता दिया, उस लेक्चर में आप देखना, आपको समझ में आ जाएगा। अब कायरल सेंटर क्या होता है, डेफिनेशन देख लो। एक कायरल सेंटर इज एनी एटम, कोई भी एटम जो चार डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ हो। चार डिफरेंट ग्रुप, चार डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट, चार डिफरेंट एटम, कुछ भी बोल लो, वो चार डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा होना चाहिए, तो हम बोलेंगे हाँ ये एक कायरल सेंटर है। ठीक है ना? जैसे कि ये एक कायरल सेंटर है। इस कार्बन को आप कायरल कार्बन बोल सकते हो। ठीक है ना? इस पोजीशन को आप कायरल सेंटर बोल सकते हो। इंपॉर्टेंस, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल इन केमिस्ट्री। जो कायरल मॉलिक्यूल होते हैं, जो मॉलिक्यूल कायरल होते हैं, उनके पास एबिलिटी होती है अ, कि वो पीपीएल लाइट को रोटेट करा सकते हैं। ठीक है ना? कायरल कार्बन पीपीएल लाइट को रोटेट करा सकते हैं, आगे देखेंगे अभी हम इस चीज को। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल इन केमिस्ट्री। लैक्टिक एसिड का एग्जांपल देख लो, इसमें ये जो कार्बन है ये कायरल है। ठीक है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कायरलिटी। जो कायरल मॉलिक्यूल होते हैं, जो कायरल मॉलिक्यूल कोई भी ऐसा जिसमें कायरल कार्बन है, तो कायरल कार्बन को आप ऐसे स्टार मार्क करके दिखाओगे। ठीक है ना? इंक्लूडेड थ्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ कायरल कार्बन, एग्जांपल लैक्टिक एसिड, हमने दिखाया अभी आपको। मिरर इमेज जो होते हैं ये इनैंशियोमर होते हैं। इनैंशियोमर के बारे में हम आगे बात करेंगे, अभी हम बस कायरल को आपका, कि जो आप समझ रहे हो कायरल क्या है, कायरलिटी क्या होती है, उस चीज को मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ बस। तो हम स्टार यूज करेंगे किसी भी कायल सेंट्री तो कायल कायल कार्बन को दर्शाने के लिए। ठीक है ना? एप्लीकेशन है फार्मास्यूटिकल में होते हैं, बहुत सारे ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कायल नेचर के होते हैं। ठीक है ना? उनमें जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कायल नेचर के होते हैं। एंड ओनली वन इनएंशियोमर इज बायोलॉजिकली एक्टिव।
कायरल मॉलिक्यूल का कोई एक मिरर इमेज, ठीक है ना? वो बायोलॉजिकली एक्टिव होता है, दूसरा वाला जो होता है बायोलॉजिकली इनएक्टिव होता है। अभी आपको समझ में आ जाएगा, आप वो वाला यूट्यूब वाला वीडियो देखना जो मैं बता रहा हूँ आपको। बायोलॉजिकल सिस्टम काइनेटिक प्लेज ए क्रूशियल रोल इन डीएनए प्रोटीन एंड एंजाइम्स, हमें ज़्यादा कुछ नहीं जानना इसके बारे में। ऑप्टिकल एक्टिविटी कायरल कंपाउंड रोटेट पीपीएल लाइट, जो भी कायरल कंपाउंड है ना, कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या नाम है, कायरल कार्बन पाए जा रहे हैं, ठीक है ना? तो वो क्या करते हैं, पीपीएल लाइट को रोटेट करा सकते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को वो रोटेट कराते हैं। अब पीपीएल लाइट क्या होती है वो मैं आगे आपको लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है ना? डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो सकते हैं, ये तो लीवो रोटेटरी, डिपेंडिंग अपॉन कि राइट की तरफ मोड़ दें या लेफ्ट की तरफ मोड़ दें, ठीक है ना? लेफ्ट की तरफ मोड़ेंगे तो लीवो रोटेटरी, राइट मोड़ेंगे तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। हम ये चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है? अभी तो आप देखो, जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि कायरल कार्बन क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया। और दूसरा चीज़ आपको समझना है, ये लेक्चर आपको देखनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ब्लैक वाला आइटम है, ये कायरल, ये मान लो ये कार्बन है, ये मान लो ये कार्बन है, और ये जो कार्बन है वो 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ठीक है? जो आपको रंग के हिसाब से समझ में आ रहा होगा। अब इसका जो मिरर इमेज होगा, मिरर में देखो ये जो मिरर मिरर लगा दिया भाई ने, तो मिरर में जो इसका इमेज बन रहा है वो ऐसा बन रहा है। अब सेम आप इस लेक्चर को देखना, ठीक है ना? आप ये वाला यूट्यूब का ये देखना। देखो मिरर में जो चीज़ें बन रही थी ना, मिरर में जो इमेज बन रहा था, वैसे ही हमने एक मॉलिक्यूल यहाँ पे रख लिया। वैसे ही हमने एक मॉलिक्यूल बना के रख लिया, ठीक है ना? अब हम इसको चाह रहे हैं एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज़ कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? इस लेक्चर को, इस वीडियो को आप देख लेना। जो हम सुपर इम्पोज़ करा रहे हैं, देखो ब्लैक वाले के साथ मिल रहा है। अगर इसको हम दबा दें नीचे, मान लो अगर ये दूसरे में चल जाएँ, तो ब्लैक वाला ब्लैक में समा जाएगा, येलो वाला येलो में समा जाएगा। ऊपर इनके पास क्या होगा, अ ये ऑरेंज होगा, ऑरेंज वाला ऑरेंज में समा जाएगा। बट यहाँ पे देखो, ब्लू वाला रेड में नहीं समा पाएगा और रेड वाला ब्लू में, मतलब कि अलग हो गया यहाँ पे। अब ये देख लेना 6 मिनट का, ठीक है ना? अभी इस लेक्चर को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। बाय।